Good morning, 11th class. Welcome to our YouTube channel MLP School Rajpura. In previous video, we have started a topic that is causes of business risk, and I told you that four types are there: that natural causes, human causes, economic causes, and other causes. Then in last video, we have talked about natural causes and human causes. Today we are going to discuss about the economic causes and the other causes. So let's start with the economic causes. These are related to the change taking place in the market. ये कह रहे हैं इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो कौन से चेंजेस होते हैं? द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, यानी कि जो हमारा मार्केट है जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट को सेल वगैरह करते हैं, वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक कॉजेस. ठीक है. फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज़ चेंज इन फैशन. अगर फैशन में जो है वो चेंजेस आते हैं तो चेंज इन फैशन मीन्स if change in the change is the customer of consumer, or you can say change in the fashion causes a huge loss to the firm. कि अगर कस्टमर्स का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है आपके प्रोडक्ट को लेके, या फिर कोई नया प्रोडक्ट है और उसे उनका उसका टेस्ट अच्छा लग जाए, तो आपकी फर्म को क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है. या फिर जैसे फैशन इंडस्ट्री होती है, फैशन अगर चेंज हो जाता है तो समटाइम यू हैव टू स्टोर द गुड्स इन गोडाउन बट दे आर नॉट गोइंग टू सेल एनी मोर बिकॉज ऑफ चेंज इन fashion. So this is the first reason of economic causes. Now come to second, that is change in price. Because of fluctuation in prices, business risk is also arises. ये कह रहे कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उनके प्राइजेस अगर ऊपर नीचे होते रहते हैं बार बार. क्यों? क्योंकि अगर सेल नहीं हो पा रही है तो आप क्या करते हो? प्राइजेस को कभी नीचे करते हो. फिर अगर कोई दूसरा बढ़ा रहा होता है तो उन्हें बढ़ाना पड़ जाता है, या दूसरा जो कंपटीटर होता है. तो वो प्राइजेस जब चेंज होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइजेस में, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ बिजनेस रिस्क. द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंपटीटर्स. कंपटीटर्स का इफेक्ट कैसे आता है? इफ़ कंपटीटर्स कंपनी रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट देन इट विल ऑल्सो अ रीज़न ऑफ बिजनेस रिस्क. अगर आपका जो कंपटीटर है, जैसे कि सपोज करो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये कहूँ कि आप बेवरेज इंडस्ट्री में हैं, और बेवरेज इंडस्ट्री में जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स आपको मिलती है. पेप्सी है, कॉक है, ठीक है, लिम्का है, जो भी है. अगर एक कंपनी क्या करती है, उनके रेट्स को कम करती है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको भी उन्हें उनके रेट जो है वो कम करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे देन योर सेल विल बी अफेक्टेड, और अगर सेल इफेक्ट होगी तो ऑब्वियस है आपको प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं कंपटीटर्स जो होते हैं वो भी आपके लिए रिस्क अराइज कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इफ़ अ ट्रेडर प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर इट कॉजेज द बिजनेस रिस्क फॉर द अदर फर्म और ट्रेडर. अगर कोई बिजनेसमैन या कोई जो एक कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को अगर कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करा रही है, देन इट ऑल्सो अ रीज़न फॉर द बिजनेस रिस्क फॉर द अदर ट्रेडर. क्योंकि अगर वो नहीं प्रोवाइड कराएंगे देन पीपल आर नॉट गोइंग टू परचेज दोज थिंग्स. ठीक है. जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आप जो है वो फ्री गिफ्ट्स के कोई पॉलिसी ली हुई है आपने, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई किसी प्रोडक्ट के साथ अगर किसी कंपनी ने जो है वो फ्री गिफ्ट्स की पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, तो डेफिनेटली दूसरों को भी करना पड़ेगा. क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल फैसिलिटी कंज्यूमर विल परचेज देयर प्रोडक्ट इन मोर अमाउंट देन योर्स. तो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज the last point, other causes. Other causes is also divided in 4 parts. The first one is natural causes. Natural causes means the loss occurred due to some natural tendency. ठीक है. ये कह रहे हैं कि नेचुरल टेंडेंसी की वजह से जो लॉसेस अकर होते हैं दैट आर कॉल्ड, कह सकते हो दैट आर द रीज़न ऑफ नेचुरल रिस्क. और इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि क्विक डैमेज ऑफ पेरिशेबल गुड्स. जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है. पेरिशेबल गुड्स सभी को पता होगा, जो शीघ्र आप कह सकते हो या जल्दी जो ख़राब हो जाती है. जैसे कि हमारा मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट हो गए, या फिर आप जैसे कह सकते हो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. तो इनको आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते बिकॉज दे आर पेरिशेबल इन नेचर, और ये 2-3 दिन के बाद क्या हो जाते हैं? ख़राब होने शुरू हो जाते हैं. या फिर आप कह सकते हो वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स. जो वियर एंड टीयर ऑफ मशीन मतलब मशीनों में छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है,
कभी कोई पार्ट ख़राब हो गया या फिर कोई टूल वगैरह जो है वो कह सकते हो आप टूट गया है या गिर गया है, तो इस तरह से जो कॉजेज़ आते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल कॉजेज़। टेक्निकल कॉजेज़ ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा रैपिडिटी किस में, टेक्नोलॉजी में, बिकॉज डे टू डे टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूव्ड एंड न्यू टेक्निक्स आर इनोवेटेड बाय द साइंटिस्ट और कह सकते हो आप बाय द एक्सपर्ट्स। सो इसकी वजह से भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं फर्म्स को जो है वो लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल कॉजेज़। Mechanical causes means it is a risk which is occurred due to faulting in machine or defect in machine while they are manufactured। जब मशीनें मैन्युफैक्चर्ड हो रही थी और उस टाइम पे उनमें कोई फॉल्ट रह गया या कोई डिफेक्ट रह गया एंड दिस फॉल्ट और डिफेक्ट इज़ इग्नोर्ड, और उस टाइम पे अगर इस डिफ़ॉल्ट को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया है कंपनी ने या मैन्युफैक्चरर ने, तो आगे क्या होगा प्रॉब्लम कि ये मशीनें प्रॉपरली काम नहीं करेंगी एंड दे आर गोइंग टू बी आप कह सकते हो डैमेज। ये एक टाइम के बाद डैमेज होंगी और बहुत जल्दी डैमेज होंगी और उसकी वजह से भी आपकी फर्म की सेल जो है वो कम हो सकती है। मैनेजरियल कॉजेज़, इफ़ मैनेजर्स आर नॉट कैपेबल टू फ्रेमिंग द फेवरेबल पॉलिसीज़ फॉर द फर्म। अगर जो मैनेजर्स हैं कंपनी के, अगर वो जैसे कि सोल ट्रेड में कई बार क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जिसके पास सारी पावर होती है, उसी को मैनेज करना होता है, एंड इफ़ ही इज़ नॉट आप कह सकते हो एफिशिएंट इन प्रिपेयरिंग द पॉलिसीज़, अगर वो पॉलिसी बनाने में एफिशिएंट नहीं है, अगर वो सही से पॉलिसी नहीं बना पाता आपकी फर्म के लिए, या फिर वो जो पॉलिसी बना रहा है दैट आर नॉट गिविंग अ फेवरेबल रिजल्ट फॉर योर फर्म, तो दिस इज़ डेफिनेटली ऑल्सो अ रीज़न ऑफ बिजनेस रिस्क एंड इट इज़ कॉल्ड मैनेजरियल causes। तो these are the business risk, causes of business risk, and today we have completed our unit first. So in next video we will start with the second unit. Till then, stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you.